प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर हुई हाई लेवल बैठक। गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ एनएसए अजीत डोभाल भी मीटिंग में मौजूद रहे। पीएम मोदी ने बैठक में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद आगे की रणनीति पर चर्चा की। करीब 1 घंटे तक चली बैठक। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने माना 9-10 मई की रात उड़ गए थे उनके होश। आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने रात करीब 2:30 बजे दी थी हिंदुस्तानी मिसाइल अटैक की जानकारी। पीएम शहबाज शरीफ पाकिस्तान स्मारक पर आयोजित एक समारोह में शामिल हुए थे। आर्मी चीफ ने और वहीं पर उन्होंने बताया कि आर्मी चीफ ने उनको बताया था कि भारतीय बैलिस्टिक मिसाइल ने नूर खान एयरपोर्ट और इसके अलावा कुछ और जगहों पर हमला हुआ है। पीएम शहबाज ने माना कि भारत ने संकेत दे दिए हैं कि वो पाकिस्तान में घुसकर हमला कर सकता है। भारतीय सेना के हमले में कई पाकिस्तानियों के मारे जाने की बात कबूल की। भारतीय हमले में पाकिस्तानी एयरबेस की तबाही का सबूत आया सामने। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने एयरबेस रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए टेंडर निकाला। पाकिस्तान का चेहरा फिर हुआ बेनकाब। भारत के अटैक में मारे गए आतंकियों की फैमिली को 1 करोड़ रुपए देगी शहबाज सरकार। आतंकियों के परिवार को 1 करोड़ दिया जाएगा। भारत ने पाकिस्तान के 600 से ज्यादा ड्रोन मार गिराए। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से खबर। एयर डिफेंस गन ने सभी ड्रोन हमलों को नाकाम कर दिया। पाकिस्तान के हमलों से निपटने के लिए 1000 से ज्यादा गन सिस्टम का इस्तेमाल हुआ। करीब 750 शॉर्ट रेंज और मीडियम रेंज मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। सिंधु जल समझौता सस्पेंड होने के बाद जम्मू कश्मीर के डैम परियोजनाओं पर काम तेज हुआ। चिनाब नदी पर बनी रणबीर कैनाल की लंबाई 2 गुनी यानी 120 किलोमीटर करने पर काम कर रही सरकार। रणबीर कैनाल से अभी 40 क्यूबिक मीटर पानी ही भारत को मिल पाता है। नहर की लंबाई बढ़ने से 150 क्यूबिक मीटर पानी भारत को मिल पाएगा। जम्मू कश्मीर के तुलबुल परियोजना को लेकर महबूबा मुफ्ती और सीएम उमर अब्दुल्ला में वार पलटवार। महबूबा मुफ्ती बोली, पानी जैसी चीज को हथियार बनाना सही नहीं। पीडीसी महबूबा मुफ्ती ने सिंधु जल संधि को स्थगित करने के फैसले को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा सरकार को इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। उमर अब्दुल्ला का पलटवार। कहा पाकिस्तानियों को खुश करने के लिए महबूबा का ऐसा बयान आया है। सिंधु जल समझौता रद्द होने पर उमर अब्दुल्ला ने तुलबुल प्रोजेक्ट शुरू करने की वकालत की थी। कहा यह समय परियोजना के विचार करने पर है। जम्मू कश्मीर के बडगाम पुलिस को बड़ी सफलता। लश्कर के 3 आतंकियों के मददगार गिरफ्तार किए। पानीपत से पकड़े गए पाकिस्तानी जासूस नुमान इलाही को यूपी में उसके घर कैराना लेकर गई पुलिस। घर का ताला खुलवाकर कई दस्तावेज बरामद करने का दावा। नुमान ने आईएसआई हैंडलर को दी थी हरियाणा और पंजाब से जुड़ी कई खुफिया जानकारी। बदले में अलग अलग खातों में पैसे मंगवाता था आरोपी। सोपोर, नॉर्थ कश्मीर समेत जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर एसआईए की रेड। आतंक से जुड़े मामलों में एजेंसी ने रेड की। पुंछ में जवानों का डोर टू डोर सर्वेक्षण। पाकिस्तानी गोलीबारी से प्रभावित लोगों को दवाइयां और राशन मुहैया करवाया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद सेना के सम्मान में हल्द्वानी में तिरंगा यात्रा निकली। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यात्रा में शामिल हुए। तिरंगा यात्रा के मौके पर सीएम धामी बोले, हम आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक प्रहार करने के लिए सफल रहे। सशस्त्र बलों के अदम्य साहस को नमन करते हैं। भारत में तुर्की के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ा। दिल्ली में बॉयकॉट तुर्की का पोस्टर लेकर कारोबारियों ने प्रदर्शन किया। तुर्की का विरोध में उतरे मुंबई का मुस्लिम समाज। मौलाना अमानुल्लाह रजा ने तुर्की के प्रोडक्ट्स को बैन करने की मांग की। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने भी तुर्की का विरोध किया। बोले, जो देश पाकिस्तान का समर्थन करेगा उसका बहिष्कार किया जाएगा। अजमेर के सेब व्यापारियों ने तुर्की के सेब का बहिष्कार किया। तुर्की के पाकिस्तान को समर्थन देने पर कारोबारियों ने यह फैसला किया है। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देने वाले मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की याचिका पर सुनवाई टल गई है। सुप्रीम कोर्ट में अब सोमवार को होगी सुनवाई। विवादित बयान पर एमपी के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा की सफाई। कहा, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया। कांग्रेस इसे गलत तरीके से पेश कर रही। विजय शाह और जगदीश देवड़ा के बयान पर प्रियंका गांधी का अटैक। कहा, बीजेपी नेताओं की ओर से हमारी सेना का अपमान अत्यंत शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने इंडिया अलायंस के एकजुटता पर जताया संदेह। कहा, बीजेपी जितनी संगठन पार्टी है कोई और नहीं। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित का चिदम्बरम से सवाल पूछा, उन्हें बताना चाहिए कि कैसे इंडिया अलायंस को एकजुट किया जा सकता है। दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा बोले, इंडिया अलायंस लुटेरों की कंपनी थी, अब गठबंधन टूट रहा है। दिल्ली के सिंगलपुर गांव पहुंची सीएम रेखा गुप्ता। नई जल पाइपलाइन का उद्घाटन किया। कई स्थानीय लोग और नेता मौजूद रहे। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के बाद रुका आईपीएल आज से दोबारा शुरू हो रहा है। आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच होगा मुकाबला। बेंगलुरु में शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। आईपीएल का जारी हुआ नया शेड्यूल। अब 29 मई को खेला जाएगा पहला क्वालिफायर। 30 मई को एलिमिनेटर का लिए होगा मुकाबला। 1 जून को दूसरा क्वालिफायर। 3 जून को होगा आईपीएल चैंपियन के लिए फाइनल मुकाबला। ओलंपियन नीरज चोपड़ा ने दोहा में हो रहे डायमंड लीग में पार की 90 मीटर की बाधा। 90.23 मीटर भाला फेंककर बनाया अपना बेस्ट स्कोर। नीरज चोपड़ा बेस्ट प्रदर्शन के बावजूद नहीं जीत सके गोल्ड मेडल। दूसरे स्थान पर रहते हुए नीरज ने जीता सिल्वर। दोहा डायमंड लीग में जर्मनी के जूलियन वेबर ने जीता गोल्ड मेडल। जूनियर ने 91.06 मीटर फेंका। ज्वेलिन
वेबर ने भी अपने करियर में पहली बार 90 मीटर के पार भाला फेंका।